हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीवन। छठ पूजा का 4 दिन का ये पूजा जो कि नहाए खाए से स्टार्ट होकर खरना और शाम का अर्घ और सुबह का अर्घ, ये जो पर्व छठ पर्व जो 4 दिन तक का चलता है। तो आज है हम लोग का तीसरा दिन जो कि शाम का अर्घ वाला दिन है। तो ये हम लोग शाम का अर्घ के लिए हम लोग सुबह भोर में ही उठकर ये सब तैयारी शुरू कर दिए हैं। और उस दिन मेरा तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो भाभी उठ गई थी, अलार्म लगाई थी, भाभी उठ गई थी और हम भी साथ में उठ गए थे। देखिए, ये भाभी हर साल 3 बजे उठकर ही इन सब चीज़ के लिए तैयारी शुरू कर देती हैं रात में ही। तो मेरा रात में इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब था कि हम रात में अच्छा से तो सो नहीं पाए। सर्दी की वजह से हम बहुत परेशान हो गए थे और पहले से तबीयत ख़राब था, उसमें भी सर्दी हो गया था। तो ये सब चीज़ें कि जितना जल्दी ये सब चीज़ को बना कर रेडी करके तैयार कर लिया जाता है तो अच्छा रहता है। और अभी का अर्घ देने वाला जो भी खस्ता और ठेकुआ जो भी होता है वो घी में ही छाना जाता है। तो ये देखिए, ये अर्घ के लिए सुबह सुबह का तैयारी भाभी कर ली थी। तो हम लोग दो भाभी और ननद हम लोग दोनों मिलकर अर्घ वाला जो है खस्ता ठेकुआ ये सब छान लिए थे। फिर ये आई थी, भाभी की पड़ोसी हैं, तो ये थोड़ा हम लोग का ये खस्ता ठेकुआ बनाने में ये हेल्प की थी। और इसी वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी हो भी गया था, क्योंकि इस बार हम भी कर रहे थे भाभी के साथ छठ पर्व। तो बहुत ही ज़्यादा ये सब चीज़ बनाना पड़ गया था खस्ता ठेकुआ। तो ये आई थी तो हम लोग का थोड़ा हेल्प कर दी थी, तो हो गया था, जल्दी जल्दी बन रहा था। लेकिन एक ही चूल्हा पे बनाना होता है तो थोड़ा ये सब में समय लगता है कि अच्छा से ये सब चीज़ पक जाए। और ये हम लोग को अच्छा लग रहा था, 3 आदमी हम लोग मिलकर इकट्ठा बातचीत करते हुए खस्ता ठेकुआ हम लोग छान रहे थे। तो इसमें ये सब चीज़ को तैयारी करते करते पूरा लेट होते जा रहा था। और इसमें इसके बाद जो है हम लोग को दौरा भी सजाना था। तो दौरा सजाने के लिए जितना फल आता है उसको बारी बारी से एक-एक करके सबको धोया जाता है और धोकर हर चीज़ को अलग अलग कर कर दौरा को सजाया जाता है। और ये जो कुछ फल होता है उसको और जो ठेकुआ रहता है वो सबको 2 टाइम के लिए अलग अलग रखना पड़ता है, क्योंकि 2 टाइम अर्घ दिलाएगा, शाम का और सुबह का। तो उसको हम सबको एक में मिक्स नहीं करते हैं। कुछ ठेकुआ और फल को सुबह के लिए रखा जाता है और कुछ शाम के लिए। तो ये सब चीज़ को, हर चीज़ को भाभी अच्छा से जानती है, तो हमको भाभी ये सब बताती गई कि कैसे कैसे सूप दौरा को सजाना है। तो हम उसी तरह से भाभी के अनुसार से हमने सूप और दौरा को सजाते गए हैं। देखिए, फल को, सिंदूर को, ये गागल को और नारियल को सिंदूर से हम टीके हैं और भाभी के अनुसार से ही हम करेंगे, क्योंकि भाभी ही इस चीज़ को ज़्यादा अच्छा से जानती है। और ये देखिए, इसको सजाने में टाइम लगता है, क्योंकि हर फल को थोड़ा थोड़ा करके गिन गिन कर डालना पड़ता है। ऐसे आ तो जाता है, झोला में हर फल रहता है, धो के निकाल दीजिए, हर चीज़ अलग अलग रहता है। लेकिन ऐसा है कि अभी मेरा थोड़ा भूलने का भी आदत हो गया है, तो बहुत जल्दी जल्दी हर चीज़ भूल जा रहे हैं। तो इसमें बहुत अच्छा से अस्थिर से हर चीज़ को देख कर समझ कर सबको इसमें डालना था। तो वो तो भाभी का कृपा था कि भाभी बताती गई तो हम सजाते गए, नहीं तो हमको भूलने का बीमारी हो ही गया है। हमको तो लगता है कि यही है, हो गया है। और ये देखिए, छठी माँ का कृपा रहेगा तो हम ठीक हो जाएंगे। और उनका ये कृपा के वजह से ही हम ये छठ कर पा रहे हैं, क्योंकि जैसा मेरा स्थिति था कुछ दिन पहले, वो लग रहा था कि हम छठ कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मेरे यहाँ सब कोई बोल रहा था कि तबीयत अपना पहले देख लेना तभी करना। लेकिन फिर भी हम किए हैं छठ, क्योंकि ये मेरा मन्नत था और मन्नत को हमको पूरा किसी तरह से करना था। और छठ ऐसा पर्व होता है कि अगर आपको कुछ आप मन्नत रखते हैं कि आपको जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी करने के लिए, तो छठ पर्व ज़रूर कीजिए, क्योंकि छठी मैया का कृपा से आपका हर मनोकामना पूर्ण होता है। तो इसमें ये छठी मैया का है, ये आशीर्वाद रहता ही है कि आप जो भी मांगिएगा, छठी माँ आपका हर चीज़ पूरा करेंगी। तो ये पर्व, इसीलिए इस पर्व को महापर्व ही बोला जाता है, क्योंकि ये पर्व करना आसान नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और इस पर्व को ये भाभी करती हैं, तो ये तो मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा महान है। और इनका हम काम भी देखते हैं, घर का हो तो काम इनके जैसा हमको नहीं लगता कि कोई करता होगा,
क्योंकि ये शुरू से आज से ही नहीं, जब से शादी करके आई हैं तब से घर को बहुत ही ज़्यादा अच्छा से मैनेज करती हैं। और ये देखिए हम लोग इतना बातचीत करते करते सब ये दौरा और सूप को हम लोग सरिया लिए हैं, रेडी कर लिए हैं जाने के लिए, शाम का अर्घ देने के लिए। तो देखिए ये सब फल फूल ये सब है, जो सजा दिया गया है। और एक तरफ ये कोसी का भी अलग से सजा दिया गया है। ये दौरा में ये कोसी के लिए अलग से रखा गया है, कोसी भराता है तो ये कोसी के लिए अलग से रखा गया है। और ये देखिए भाभी ये सब चीज़ का तैयारी करके और हम लोग अब जाएंगे, रेडी होंगे, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है तो जल्दी जल्दी रेडी होंगे तो फिर निकलेंगे। 4 बजे या 4:30 बजे, 4 बजे ही निकलना था। तो हम लोग रेडी होके देखिए हम लोग चल दिए हैं। और ये देखिए हमारे साथ में इतनी ये सभी हम लोगों की फ्रेंड है, भाभी लोग ही है। मेरी तो भाभी लोग है, भाभी की फ्रेंड है तो मेरी भी भाभी ही लोग लगी हैं। तो ये देखिए सब कोई हम लोग साथ में जा रहे हैं। और ऐसा कोई हम लोग का पहले से बातचीत नहीं था कि देखिए एक ही कलर का साड़ी पहनना है, तो हम लोग सबको एक कलर का ही साड़ी, पता नहीं कैसे सबको एक कलर का ही साड़ी पहन लिए थे। और ये देखिए छठ घाट पर पहुंच गए हैं। ये छठ घाट हम लोग का बोकारो का सूर्य मंदिर में है, जो कि अगल बगल 4G भी पड़ता है और सेक्टर 8 से ज़्यादातर लोग यहाँ पर आते हैं। कुछ कुछ 9 से भी लोग आते हैं, लेकिन 4 के तरफ 4 से और 8 से लोग यहाँ बहुत ही ज़्यादा आते हैं और यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है। तो ये देखिए हम लोग अर्घ देने के लिए पानी में खड़े हो गए हैं। देखिए भीड़ देखिएगा तो मतलब दूर का तो उतना नहीं दिखाई दे, लेकिन भीड़ बहुत ही ज़्यादा होता है। और देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर ये भीड़ कम नहीं होता है। देखिए ये हम लोग के साथ में जितने लोग आए हैं ये सभी बैठे हैं। Light operator, light operator. जय झूलेलाल। लाइटिंग की भव्य आयोजन किया गया है। जय सलवार सुधारी रोड और विंडो दिवस की तरफ से आप आए। देखिए ये है अर्घ का दूसरा दिन सुबह का। ये मेरा बेटा दौरा लेकर जा रहा है भोर में ही 4:30 बजे। तो ये देखिए छठ का जो चौथा दिन होता है, ये सुबह का अर्घ दिन, वो मतलब छठ का समापन दिन होता है। तो देखिए मेरा तबीयत ठीक नहीं था तो हम स्वेटर साल ओढ़ कर ही आए थे यहाँ पर। और ये पूजा अब आज के दिन ये ख़त्म हो जाएगा अर्घ के साथ ही। और ये देखिए हम अर्घ देने के बाद हवन किए, और हवन सब कोई करते हैं जो भी लोग हैं। उसके बाद प्रसाद बांटा जाता है, इसमें प्रसाद मांग कर भी खाया जाता है। और सुहागिन औरतें एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। और इसी तरह से ये पर्व का आज समापन हो गया।